हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आदर्श ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब की बार उड़ान तय करेगी ये आसमान किसका है। जैसा कि बच्चों हमने आपसे वादा किया था, हम तैयार हैं आपके साथ आपके सपनों को साकार करने के लिए इस विरासत की जंग में। मैं दीपक सर लेकर आया हूं आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10 मिशन 2023 के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और एक रणनीति तैयार करेंगे जिससे कि आपका जो 2023 परीक्षा का सपना है वो पूरा हो सके। चलिए बच्चों, तो हम शुरू करते हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास के सिलेबस पर विस्तार से चर्चा। देखिए, आपका जो पेपर है वह पूर्णांक 70 नंबर का होगा और 30 नंबर इंटरनल होंगे जो आपको स्कूल की तरफ से प्राप्त होंगे। इस 70 नंबर के लिए ध्यान देते हैं कि कितनी इकाइयां हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और जिनमें कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। 30% सिलेबस जो कम किया गया उसमें हटा दिए गए हैं और प्रत्येक जो आपकी इकाई है कितने मार्क्स का प्रत्येक इकाई से आएगा। सबसे पहली बात करते हैं इकाई 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको सिर्फ एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। यह चैप्टर आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद बात करते हैं हम यूनिट 2 पर, जिसमें आपको बीजगणित मिलेगा, जिसमें आपके 2 चैप्टर मिलेंगे। पहला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो आपके पेपर में, और दूसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण। ये दोनों चैप्टर आपके पेपर में 18 मार्क्स के आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अगली यूनिट जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपका जो चैप्टर है उसका नाम भी निर्देशांक ज्यामिति है। इस चैप्टर से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अगली यूनिट जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इस यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं। पहले चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। दूसरे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इन दोनों चैप्टर से आपके पेपर में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगली यूनिट की बात करते हैं जो मेंसुरेशन। इस यूनिट में आपके 2 चैप्टर आते हैं। पहला वृत्तीय क्षेत्रफल, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इससे भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक यूनिट रह गई है। सबसे पहले आप लोग फटाफट इसको उतार लेंगे, इसके या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, तो कर लिया आपने नोट। अब इसको मिटाते हैं और आगे 6 यूनिट पर चलते हैं। अब बात करते हैं 6 यूनिट पर। इसमें आपको मिलेगा सांख्यिकी और इसमें चैप्टर है सांख्यिकी और ये हमारे पेपर में 10 मार्क्स की पूछी जाती है। इसके बाद बात करते हैं 7 यूनिट पर, जिसमें ज्यामिति है और इसमें 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है त्रिभुज और दूसरा चैप्टर है रचनाएं।
और इन दोनों चैप्टर से आपका 12 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि सबसे ज्यादा वेटेज आपका बीजगणित और ज्यामिति का है। अब हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रॉपर तैयारी करेंगे। आपका ये 70% सिलेबस है, 30% सिलेबस ड्यू टू कोरोना हटा दिया गया है, वह 30% सिलेबस जो हटा दिया गया है उसको भी मैं नीचे लिख देता हूं। जैसे कि आपका बीजगणित से एक चैप्टर है जिसका नाम बहुपद है, 30% हटा हुआ। जैसा कि चैप्टर बहुपद है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं, ये एक चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियां, इसको भी हटा दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं ज्यामिति में एक चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त, इसको भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। एक चैप्टर जिसका नाम है प्रायिकता, इसको भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा आपको त्रिकोणमिति में सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वह 70% आपको दिया हुआ है और 30% हटा दिया गया है, उसको मैंने यहां पर नोट में लिख दिया। हाँ बच्चों, आपने ये उतार लिया होगा। चलो चलते हैं, हम पेपर पैटर्न के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। जैसा कि आप बच्चों को पता होगा कि इस बार पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। हर साल की तरह जैसे 70 मार्क्स का आया करता था उस तरीके से ना आकर इस बार आपका पूरा पेपर 2 खंडों में विभक्त होगा। 20 नंबर के इस बार आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपके लिए एक ओएमआर शीट दी जाएगी और जिसमें आप गोले भरने के लिए मिलेंगे। और 50 नंबर का आपका खंड खा होगा, जिसमें आपको लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। समय आपको पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं पेपर आपका पूर्णांक 70 नंबर का होगा। आपका पूरा पेपर 2 खंडों में विभक्त होगा। खंड का, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों की संख्या आपको 20 मिलेगी, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल मिला के आपको 20 नंबर के बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको ओएमआर शीट मिलेगी, जिसमें आपको गोले फिल करने के लिए दिए जाएंगे। आपका खंड खा में 3 तरीके के प्रश्न को देखने को मिलेंगे। पहले प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे, जिनमें आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। कुल मिला के 12 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। दूसरे टाइप के प्रश्न आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जो कि संख्या में 6 प्रश्न होंगे, परंतु आपको 5 प्रश्न करना है। इस तरीके से प्रत्येक प्रश्न 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। टोटल मिला के 5 चौक 20 नंबर के प्रश्न ये देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं, तीसरे तरीके के प्रश्न आपको दीर्घ उत्तरीय मिलेंगे। दीर्घ उत्तरीय मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के अथवा में प्रश्न होगा। कुल मिला के 3 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। प्रत्येक 6 तियां 18 नंबर के इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आपके 12, 18, 30 और 20 50 नंबर का ये खंड खा आएगा।
और 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस तरीके से बच्चों आपका पूरा सिलेबस और जो पेपर पैटर्न था उसकी डिस्कस हो चुका है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आपके सपनों को साकार करने के लिए।